और जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया है, वो ये कह रहे थे कि आपकी जो तैयारी है 15 दिन पहले आप लोगों ने तैयारी शुरू करी, आप लोगों को कॉलेज में टीचरों का नाम नहीं पता। देखो ये तो आपको ही पता लग रहा है, ये 15 दिन की तैयारी है, 4-5 साल की तैयारी है। तो मैं समझता हूँ कि नेपाल जैसी स्थिति उत्तराखंड में पैदा होने वाली है। वो एक सेंटर से निकला है। देखो सेंटर में उनकी सरकार है और उनकी वहाँ पे मनमानी चल रही है। मुझे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे परवेश राणा एमपीजी कॉलेज जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और जिनका पूरा पैनल है वो भारी मतों से यहाँ पे विजय हो जाएगा। फिर हाईकोर्ट के निर्देश पे एकदम बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर चुनाव कराया गया। और हाकम सिंह तो एक मोर रहा है। हाकम सिंह जी जो हाकिम है वो पीछे से बैठ के लगातार 15-20 लाख रुपए में पेपर बेच रहे हैं। डरती है कि भाई छात्र आंदोलन हो सकता है। हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहूंगी कि प्रवेश राणा को भारी मतों से चुने। प्रवेश राणा को अपना कैंडिडेट बनाया है देश के लिए और मैं समझता हूँ प्रवेश राणा बहुत मजबूत कैंडिडेट है। सवाल करना चाहती हूँ कि चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी की है? हम अभी मसूरी के पुराने टेरी बस स्टैंड में हैं और यहाँ पर रैली शुरू होने वाली है। NUCI और MS दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं छात्र संघ का एमपीजी कॉलेज में। हमारे साथ इस वक्त मिस सोनिया रावत। मैम, आप इस रैली में समर्थन के लिए आए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई हूँ और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मेरा यूथ सबसे मजबूत का जो हमने एक नारा दिया है, आज यूथ आप देखिए किस तरीके से यूथ इकट्ठा हो रखा है। और मैं समझती हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है। लोग बीजेपी की सच्चाइयों को जान चुके हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को जान चुके हैं। प्रदेश में क्या पूरे देश में जिस तरह की कंडीशंस है, आज बीजेपी सरकार ने जिस तरह की कंडीशंस बनाई हुई है उसको सब लोग जनता जान रही है। इसलिए आज हम समर्थन करते हैं अपनी कांग्रेस पार्टी के NSUI के एक मंच को और आज प्रवेश राणा हमारे बीच में है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहूंगी कि प्रवेश राणा को भारी मतों से चुने। मैम, आपने देहरादून में भी देहरादून में DAV में सपोर्ट के लिए गए थे आप? सॉरी, देहरादून में DAV के सपोर्ट के लिए? बिल्कुल। मैं तो जो जहाँ पे NSUI का झंडा होगा या जहाँ पे कांग्रेस का मंच होगा हम उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। वी लव कांग्रेस। हम कांग्रेस का पार्टी का सम्मान करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रेरित हैं। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया है कि पेपर चोर गति चोर, हम भी आज यहाँ पे यही बताने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का जो बुरा हाल है, आज हमारे प्रदेश में पेपर चोरी होती है, कभी वोट चोरी होती है, कभी कुछ किसी चीज की चोरी होती है, कभी महिलाओं के सम्मान की चोरी होती है। तो उन चोरों को जो है हम चाहते हैं कि उनको पब्लिक जाने, पब्लिक समझे, इसीलिए हम लोग इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से भी बात करी थी, वो कह रहे हैं ये पेपर चोरी नहीं कहेंगे, इसे पेपर लीक नहीं कह सकते। अभी जो इंसिडेंट है ये मतलब एक सेंटर से हुआ है तो इसे पेपर चोरी, इस पे आपका क्या कहना है? ये पेपर चोरी आता है नहीं आता है? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी की है? तो इसी तरीके से बीजेपी चोर है, ये सबको पता है, लेकिन चोर कभी ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने चोरी की है। तो उसी तरीके से बीजेपी कैसे स्वीकार करेगी, बीजेपी कैसे एक्सेप्ट करेगी कि मैंने चोरी करी है और करवाई है चोरी? तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा इश्यू है, इसको दबाने का काम ना करे बीजेपी सरकार, क्योंकि ये तो खुल चुका है। और हमें छोड़िए, बॉबी पवार भी देखिए धरने पर है 5 दिन से, छात्रों की आवाज को उठाने का काम कर रहा है। तो कोई बेवकूफ बनाने का काम थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं। कांग्रेस क्यों ज्वाइन नहीं कर रही मैम? उनका धरना हम गए थे, 2-3 दिन हमने कवर किया था देहरादून में। देखिए, मैं समझती हूँ कि हम बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर, मैं खुद कल गई हूँ, मेरा फेसबुक खोलिए और हमारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे सभी लोग जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल देखिए, पूरे जहाँ पर गलत काम होगा वहाँ पर हमारा समर्थन अवश्य होगा। हमें लगा है कि हमने जांच के माध्यम से भी हमने कई लोगों से बात करी है, तो सब चीजें साफ है, बिल्कुल इसमें कोई कहने की बात नहीं। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। थैंक यू, हमसे बात करें। थैंक यू। अभी हमारे साथ है सुशांत सिंह बोरा जी। सर, आपको टाइम मिल गया तो कुछ और काम में लगे थे, गांव-गांव जाके राशन बांट रहे हो, क्या-क्या कर रहे हो आजकल? हम लोग आपके पूरे आपदाग्रस्त जितने भी क्षेत्र थे हमने कवर भी किया, मतलब बड़ी पीड़ा हुई उनके बीच में जाकर। तो हमारी टीम ने उनकी पीड़ा को समझा और हमने कोशिश करी कि भाई हम हर आपदाग्रस्त परिवार तक पहुंच पाए, उन तक सुविधाएं पहुंचा पाए, जो जरूरत की सुविधाएं उनको मिल पाए। और इसमें मैं प्रशासन का भी, आपके शासन का, दोनों का भी, हम DM साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से हम, चाहे वो आप बुलेट तक पहुंचे, पैदल 15 किलोमीटर पैदल चलना था उस दिन, वो हमारे साथ चले। उसके बाद वो कंडियाना आए बिदरली में, वहां भी हमारे साथ पैदल चले और उन्होंने जन सुनवाई की, वो करी, उनकी समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया। और हम सब ने मतलब ये ऐसा समय था आपदा का कि इसी समय समझता हूँ सबको खड़े होकर एक दूसरे की मदद करने का समय था और वो समझता हूँ सबने करी है और सबको करनी चाहिए। अभी एमपीजी कॉलेज चुनाव में क्या लग रहा है सर आपको? एमपीजी कॉलेज चुनाव में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार MS ग्रुप और NSUI ने
परवेश राणा को अपना कैंडिडेट बनाया है देश के लिए, और मैं समझता हूँ परवेश राणा बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पूरी तैयारी कर रहा था पूरे सालों से, और मैं समझता हूँ इस बार निश्चित ही हमारी आपके यहाँ पर जीत होगी। एनएसयूआई एमएस ग्रुप की अध्यक्ष हमारा बनेगा। एनएसयूआई ने क्यों अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, आपको पता है कुछ इस बारे में? एनएसयूआई ने मिलकर कैंडिडेट उतारा क्योंकि समय पार्टी के द्वारा समय बहुत कम दिया गया। समय बहुत आपके तीन आपकी ये जो सरकार है ये चुनाव चाहती नहीं है, छात्रों को, छात्र नेताओं को आगे नहीं लाना चाहती है। डरती है कि भाई छात्र आंदोलन हो सकता है, जैसा कि आपने देखा कि नेपाल में हुआ छात्रों का, वैसा आक्रोश हमारे युवाओं में आ रहा है। आपने भी देखा कि आपके पेपर लीक का मामला चल रहा है, बेरोजगारी का मामला चल रहा है, आपके कांस्टेबल्स, आपको पता है कि पुलिस में 2000 भर्तियां अभी खाली हैं, ठीक है ना। आपके अगर हम उसकी डॉक्टर्स की बात करें 4000 डॉक्टर से ज्यादा हमें चाहिए, लेकिन आपकी ये सरकार किसी भी तरह विफल हो रही है रोजगार देने में, और उसी का कारण है कि छात्रों को आगे नहीं करना चाहती है। और इस बार भी उसी के मुहिम में इन्होंने पहले बोला कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे, फिर हाईकोर्ट के निर्देश पे एकदम बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर चुनाव कराएंगे। तो आप सोचिए कि 3 दिन में क्या समय मिलेगा। इसीलिए आपकी एक रणनीति बनाई गई कि भाई मसूरी में अगर जीतना है तो एनएसयूआई और एमएस ग्रुप को एक कर हमने एक कैंडिडेट घोषित किया, और हमें समझता हूँ परवेश राणा इस बार निश्चित जीतेंगे। और सभी हमारे जितने भी आपके एमबीबी के जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि परवेश राणा को वोट दीजिए, उनकी टीम को वोट दीजिए, उनको जिताइए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त है एमएस ग्रुप और एनएसयूआई के जो जॉइंट कैंडिडेट है प्रवेश। प्रवेश क्या तैयारी लेके जा रहे हो आप, क्या मुद्दे आपके इस बार? ये जनसभा आप देख रहे हो, और ये कहीं ना कहीं पहली बार हमें मसूरी में देखने को मिल रहा है कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई और मसूरी छात्र संगठन, मसूरी का सबसे बड़ा संगठन एक हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी रैली नहीं है, वोट चोरी हमारा मुद्दा रहेगा, और पेपर लीक उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। अभी एवीपी वाले बोल रहे थे कि तैयारी पूरी नहीं थी इसलिए दोनों साथ में मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है, असल में उनका बोलना तो ये भी है कि हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, ये निकाला, वो निकाला, और असल में जब नकल हुई तो उनकी जो एपी पूरी टीम है एक बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं बोला फिर उन्होंने उसके बारे में? उस समय बोले उसके बारे में, वोट चोरी के बारे में बोले, मतलब गलत तो गलत है। और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपका जो अभी हमने एवीपी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जो नकल विरोधी कानून जो अभी निकाला है, तो ये नकल से पेपर लीक नहीं कहेंगे, ये तो एक सेंटर से निकला है। देखो सेंटर में उनकी सरकार है और उनकी वहाँ पे मनमर्जी चल रही है, साफ जो बात है। और एपी गलत को गलत नहीं कह सकती है। एपी ने बड़ी बड़ी रैली निकाली, हमने नकल विरोधी कानून निकाला, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, इतनी साल की सजा होगी, किसको सजा देगा मैं बता दो। आजकल इतने हाकम सिंह अरेस्ट हुए, क्यों नहीं भरा है एपी? एपी बोलती है हम 365 दिन कॉलेज में काम करते हैं, 365 दिन में से 48-50 दिन संडे होता है, संडे को भी तुम पे काम करते हो, झूठ बोलते हैं। वो ये कह रहे थे कि आपकी जो तैयारी है 15 दिन पहले आप लोगों ने तैयारी शुरू करी, आप लोगों को कॉलेज में टीचरों का नाम नहीं पता है। देखो ये तो आपको भी पता लग रहा है, ये 15 दिन की तैयारी है, 4-5 साल की तैयारी है, आप देख सकते हो जनसाला पीछे। जीत पक्की है। पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष जसपाल गोसाई जी है, क्या लग रहा है सर आपको भीड़ देख के? देखिए आज जो भीड़ है, इस भीड़ से स्पष्ट हो गया है कि जो प्रदेश की जो पेपर चोरी की जो सरकार है, उसका जो समर्थन करने वाला जो संगठन है एबीपी, उसके खिलाफ आज छात्रों का आक्रोश इस रैली में दिख रहा है, इस शक्ति प्रदर्शन, इस बाइक रैली में दिख रहा है। आज प्रदेश भर के छात्रों ने मन बना लिया है कि जो पेपर चोरी करने वाली जो सरकार है, जो डंबल इंजन की जो सरकार है, जो भाजपा की ये सरकार है, जो लगातार नकल चोर और पेपर चोरी को संरक्षण कर रही है, ऐसे लोगों का संरक्षण कर रही है, उसके खिलाफ आज इस रैली के माध्यम से संदेश जा रहा है। और आज मसूरी छात्र संगठन एनएसयूआई का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने दिखा दिया है कि प्रदेश भर में लगातार जो पेपर चोरी के जो मामले हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो आज ये रैली निकल रही है, उसे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे परवेश राणा एमपीजी कॉलेज जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और जिनका पूरा पैनल है, वो भारी मतों से यहाँ पे विजय हो जाएगा। ऐसा मैं आपको इस रैली के माध्यम से आपको एबीपी बोल रहा है कि यार ये कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती का अरे एक ड्रामा कर रही है कांग्रेस। एबीपी और भाजपा के मंत्री तो ऐसे कह रहे हैं, और आपके यूके SSS के अध्यक्ष कहते हैं कि 3 पन्ने गायब हुए, बच्चे 0.5% वो कह रहे हैं पेपर लीक से कहीं नहीं सकते। जो मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:35 पे पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है। जब पेपर के 500 मीटर के दायरे में जब जंबल लगे हुए, जब इंटरनेट बंद है, तो व्हाट्सएप कैसे चल रहा है? तो कहीं ना कहीं आयोग इसमें संलिप्त है, पूरी सरकार इसमें संलिप्त है, और हाकम
सिंह तो एक मोर रहा है, हाकम सिंह की जो हाकिम है वो पीछे से बैठ के लगातार 15-20 लाख रुपए में पेपर बेच रहे हैं, प्रदेश के छात्रों को उत्पीड़न कर रहे हैं। प्रदेश के जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जो देहरादून में पढ़ाई कर रहे हैं, जो करणपुर में 5,000 रुपए का कमरा लेके जिनके मम्मी पापा गाँव से मजदूरी करके उनके पैसा दे रहे हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ आज एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाल रही है। आज मसूरी में भी एनएसयूआई और मसूरी छात्र संगठन ने ये रैली निकाली है। ये रैली हमारी एक तो शासन चुनाव को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन भी है, और इस शक्ति प्रदर्शन से हम साफ चेता रहे हैं प्रदेश की सरकार को कि अगर आप पेपर चोरी करने वालों का लगातार संरक्षण करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि नेपाल जैसी स्थिति उत्तराखंड में पैदा होने वाली है। यहाँ के जो युवा है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो धाकड़ धामी है, उनको ओली जैसे ओली प्रधानमंत्री को नेपाल से भागना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति इस प्रदेश में पैदा होने वाली है। कुछ दिन पहले मैं आपको फोन कर रहा था कि मसूरी देहरादून रोड क्यों ब्लॉक हो गया? देखिए, हमारा बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है राम कंडवाल जी, उन्होंने आह्वान किया था, और आपके संजू डोभाल जी जो हमारे यमुनोत्री के, उन्होंने आह्वान किया था, एक हफ्ते पहले अल्टीमेट दिया था कि हमारे प्रदेश की सरकार के खिलाफ आपके प्रदर्शन है, विरोध है, और वो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि उत्तराखंड में लोकतंत्र खत्म करने की कगार पे आज दिख रहा है। आपने देखा होगा कि चूना खाला पे इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को रोका। चूना खाला पे कोई जेसीबी खराब नहीं थी, इन्होंने बहाना बनाया कि जेसीबी खराब है, और लगा 3-4 घंटे उन्होंने रास्ता बाधित रखा कि ये लोग वहां प्रदर्शन पे ना पहुंच पाए, प्रदेश की धाकड़ दामी के सरकारी विरोध ना कर पाए। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जो आपने देखा होगा बेरोजगार संघ का जो नीचे प्रदर्शन चल रहा है, इन्होंने लक्सर से 2 बसें मंगाई, 2 बसें किराए पे इन्होंने छात्र मंगाए, किराए पे भाड़े पे इन्होंने लोग मंगाए कि प्रदेश की सरकार के से निवेदन करने के लिए कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए, परीक्षा का परिणाम जारी करा जाए। लेकिन जबकि आप देख रहे हो कि प्रदेश के 99% छात्र, 1% छात्र हुए हैं जो ये एबीपी विचारधारा के छात्र हैं, जो ये चाहते हैं कि प्रदेश की धाकड़ धामी की जो सरकार है ये लगातार ऐसे पेपर चोरी करवाते रही है। एबीपी का संगठन चाहता है, लेकिन 99% छात्र जो प्रदेश के हैं वो आज पेपर रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं और 1 महीने के भीतर पेपर दोबारा करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रदेश की सरकार दबाव में ऐसा कुछ करवा रही है, वो आप देख भी रहे होंगे, वो वीडियो वायरल भी हुआ। वो बस में वहां से बच्चे हैं, वो सारे किराए भाड़े के बच्चे थे, और उनको जबरदस्ती गुमराह किया जा रहा है कि आप परीक्षा परिणाम घोषित करो। अरे भाई, परीक्षा परिणाम किस बात को घोषित करो? आपने तो पेपर लीक कर दिया। बच्चे 0.5% से रुक जाते हैं, और ये कह रहे कि 3 ही पन्ने तो गायब लीक हुए। 3 पन्ने में मैं समझता हूँ अगर 30 क्वेश्चन में तो 30 नंबरों से भी 30 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे तो 0.5 से बाहर हो जाते हैं। थैंक यू। चलो 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 चलो, नहीं ठीक है, निकल जाएगी आ जाओ निकल जाएगी काटो जरा कॉल। मैं सह सचिव के लिए उठी। और क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं लड़कियों के पास? सपोर्ट लड़कियों के लिए जो कि बहुत कम किए जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को सेम